जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। राजस्थान सरकार ने राजस्थान उच्चतर शिक्षा सेवा अधिनियम 1980 की धारा 3 के निबंधनों के अनुसार राजस्थान उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के रूप में ज्ञात एक आयोग की स्थापना की है। आयोग अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए अन्य कृत्यों के 7-7 महाविद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती की पद्धति और परीक्षाएं संचालित करने से संबंधित दिशा निर्देश तैयार करने, साक्षात्कार लेने और अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन करने और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में संबंधित प्रबंध मंडलों को सिफारिशें करने के लिए सशक्त है। तथापि आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रिया केवल उन महाविद्यालयों तक सीमित है जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा सहबद्धता या मान्यता के विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें वे महाविद्यालय भी हैं जो स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा चलाए जाते हैं। वे महाविद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, या वे महाविद्यालय जो चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ऊपर उल्लिखित अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। आयोग द्वारा एक समेकित विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लिखित रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन को चुनौती देते हुए अनेक रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष प्रमुख रूप से इस आधार पर फाइल की गई थी कि आयोग द्वारा अधिसूचित उपलब्ध प्रधानाचार्यों के पद विश्वविद्यालय से सहबद्ध
भिन्न देश भिन्न महाविद्यालयों में थे जो कि उस काडर में एकल पद थे और वे आरक्षण के अधीन नहीं आते थे। विराम। ये रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण कर ली गई थीं। अंतरिम आदेशों द्वारा आयोग को इस आशय के निर्देश जारी किए गए थे कि प्रधानाचार्य के पद अनारक्षित पद माने जाएंगे। विराम। आयोग ने उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक नया विज्ञापन जारी किया था, जिसके द्वारा प्रधानाचार्यों के 140 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से 87 पद स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में उपलब्ध थे, जबकि अन्य 53 पद डिग्री महाविद्यालयों में थे। विराम। उस विज्ञापन में किसी प्रकार के आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं था, जिसका अभिप्राय यह था कि वे पद सामान्य/ खुले योग्यता प्रवर्ग में प्रस्थापित किए गए थे। विराम। संपूर्ण चयन प्रक्रिया उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन थी। विराम। यह सामान्य आधार है कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों को इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाज़त याचिकाएं फाइल करके चुनौती दी गई थी, किंतु उक्त याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा विलंब और प्रमाद के आधार पर खारिज कर दी गई थीं। विराम। आयोग ने चयन प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 2 वर्ष का समय लिया, जिसकी परिणति एक चयन सूची प्रकाशित करने पर हुई। विराम। चयन सूची के प्रकाशन के साथ ही उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं का वह समूह, जिसमें ऊपर उल्लिखित अंतरिम आदेश जारी किए गए थे, निष्फल रूप में खारिज कर दिया गया था। विराम। उच्च न्यायालय
ने ऐसा करते समय आयोग की ओर से किए गए इस निवेदन का उल्लेख किया कि स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का कोई काडर नहीं था और प्रधानाचार्यों के पद अंतर्देश परिवर्तनीय या अंतरणीय नहीं थे। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।